हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक फिर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में जीवन था जो हरियाली से भरे हुए पहाड़ों और सुंदर झीलों से घिरा हुआ था। इस गांव में रहने वाली एक उत्साही और साहसी लड़की थी जिसका नाम था माया। इस छोटे से गांव की सादगी के बावजूद माया का सपना था माउंट एवरेस्ट, उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत का शिखर छूना। माया की अथक उम्मीद और अतुलनीय ऊर्जा का गाँव में चर्चा होता था। उसकी दादी माँ द्वारा दी गई समझदारी ने उसे एक मंत्र सिखाया था, जब थक जाओ तो आराम करो पर कभी हार नहीं मानना। यह मंत्र बन गया था माया के जीवन का मार्गदर्शक तत्व। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को हासिल करने का सफर कठिन था। माया ने एक छोटे से बैग, मजबूत जूते और उसके मंत्र के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में रुकावटें आई, घने जंगल, उथले नदियां और कठिन चट्टानें आई। हालांकि जब भी थकान ने उसे अपने आधार में लेने की कोशिश की, माया ने एक शांत स्थान पर रुककर थोड़ी देर के लिए आराम किया और अपनी ऊर्जा को पुनः जुटाए। माया अपने चढ़ाई को जारी रखते हुए अपने साथ यात्रीगण को मिलते रही। वे भी अपने सपनों की पुरस्कृति के साथ आए थे। कुछ लोग यात्रा की कठिनाइयों से डरकर पीछे हट गए, लेकिन माया ने हमेशा उन्हें उत्साहित किया, जब थक जाओ तो आराम करो पर कभी हार नहीं मानना। उनके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया और शीघ्र ही उसके आसपास एक समर्थनीय समूह बन गया। साथ में उन्होंने बर्फबारी और कठिन पथों का सामना किया। माया की मंत्रमुग्धता ने हर कठिनाइयों का सामना किया, उन्हें अगले स्तर पर पहुंचाने का आदान प्रदान सिखाया। एक दिन जब वे आरोहण की अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे थे, एक कठिन रॉक वॉल का सामना करना पड़ा, एक ढीले पथ का सामना। संदेह हवा में लटक रहा था और थकान उनके ऊपर थी, लेकिन माया अपने मंत्र के पक्ष में सभी को आराम करने और उनकी शक्ति को एक आखिरी प्रेरणा के लिए जुटाने के लिए प्रेरित करती रही। नई उत्साह से माया और उसके साथी ने चढ़ाई की चुनौती को स्वीकार किया। प्रत्येक हैंडहोल्ड, प्रत्येक फूथल उन्हें शिखर के पास ले आए। हवा पतली हो गई और हवा चीख रही थी, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। और फिर एक दिन वे अब तक बाधित चोटी पर खड़े हो गए, सूर्योदय की सोने की किरणों में बहकर। माया की यात्रा गांव में एक किस्से की तरह मशहूर हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। जब थक जाएं तो आराम करो पर कभी हार नहीं मानना, ये वाक्य पहाड़ों में गूंथा गया, एक सतत परिश्रम और सहनशीलता की मिसाल बनता रहा। माया की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि विघ्न सफलता नहीं बल्कि विशेष बनाने के लिए एक अवसर है, और यह अवसर है किसी को आराम करने, ऊर्जा पुनः जुटाने और नई शक्ति के साथ यात्रा को जारी रखने का। और ऐसा ही उस शांत गांव के दिल में माया का मंत्र जीवित रहा, संघर्ष और टूटने पर कभी हार नहीं मानने की ताकत का प्रमाण। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। 1. संघर्ष का महत्व। माया की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। 2. आत्म प्रेरणा और सहनशीलता। माया ने हमेशा अपने मंत्र जब थक जाओ तो आराम करो पर कभी हार नहीं मानना का पालन किया। इससे हमें आत्म प्रेरणा और सहनशीलता की महत्वपूर्णता का एहसास होता है। 3. साझा करना और समृद्धि। माया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों को साथी बनाया। ये हमें ये सिखाता है कि समृद्धि के लिए साझा करना और साथी बनाना कितना महत्वपूर्ण है। 4. असफलता से सीख। माया की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असफलता केवल एक चुनौती है और उससे सीखकर हिम्मत बनाई जा सकती है। उसने किसी भी हालत में हार नहीं मानी और आगे बढ़कर अपना लक्ष्य हासिल किया। 5. सपनों की महत्वपूर्णता। माया की यात्रा ने दिखाया कि सपने हमारे जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण, सहनशीलता और सहयोग के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करें और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबका।